हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे एक बंदे ने जो कि मुंबई का रहने वाला है एंड ही इज स्टडीइंग इन अ कॉलेज, ही इज डूइंग बीबीए कोर्स। उन्होंने मुझे लिंक्डइन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता होगा, क्योंकि जब मैं आज से 10-12 साल पहले अगर मैं बात करूं, जब मैं 17-18 साल, 19 साल, 20 साल का था, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन आता था। स्पेशली जब मैं एमबीए कर रहा था एंड स्पेशली जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया, तब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार उठता था। और जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंसेस होते गए टैलेंट एक्विजिशन में, हर सेक्टर में मैंने काम किया, 3-4 सेक्टर्स में, तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा आता था। और मुझे लगता है कि इसके जवाब के लिए मुझे ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ही था और मैं बना रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है कि जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप अपनी ग्रोथ के लिए उस कंपनी को चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको देख करके एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाता है? वो क्या ऐसी चीजें हैं? तो मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा जो बुक्स में लिखी हुई है या जिसके ऊपर यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं या लिंक्डइन पे काफी स्टफ है। मैं वो चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, मैंने अपने बैचमेट्स को देखा है और मैंने खुद को देखा है। वो क्या 2-3-4-5 फैक्टर्स हैं जिनको देख करके एक पर्सन जो है, जो कि एक अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है या एक मिड स्केल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है या एक स्मॉल स्केल कंपनी में काम कर रहा है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है। जो सबसे पहली चीज है वो है ब्रांड ऑफ द कंपनी। आप एक ब्रांड में काम कर रहे हो। लेट सपोज आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो। मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि प्राइवेसी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं सिंपल सी वो चीज बता रहा हूं जो एग्जांपल में आप लोगों को बताया जा सकता है। लेट सपोज आप एक बहुत बड़ी ब्रांड लेवल कंपनी में काम कर रहे हो। अब आपको कंपनी स्विच करना है। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पहली चीज देखोगे, या नहीं तो आप जिस ब्रांड में काम कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट का एक ब्रांड देखोगे, या फिर आप जिस ब्रांड में काम कर रहे हो उससे ऊपर का ब्रांड देखोगे। लेट सपोज मैं नाम लेता हूं, आप एलजी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे ना कि आप सैमसंग में चले जाओ, क्योंकि एलजी एंड सैमसंग आर मे बी द इक्विवेलेंट ब्रांड्स, या फिर 19-20 का फर्क होगा। तो जो सबसे पहली चीज है वो है ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड थिंग, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डेजिग्नेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है, द डेजिग्नेशन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग यू। लेट्स सपोज आप अभी की एग्जिस्टिंग कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो सेकंड कंपनी होएगी उसमें आप एज अ सीनियर मैनेजर काम करना चाहोगे, या एज अ एजीएम काम करना चाहोगे, या डीजीएम काम करना चाहोगे, या एज अ जनरल मैनेजर काम करना चाहोगे। तो सेकंड इज द डेजिग्नेशन एनहांसमेंट। जो तीसरी चीज है वो नो डाउट सीटीसी एनहांसमेंट, जो नॉर्मली हमारी इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड हाइक जो है वो 20% से 30% और किसी सिनेरियोज में 50-60% और कभी कभी तो 100% भी जाता है, बट जो आइडियल है वो 20-30% है। तो पहला हो गया ब्रांड, दूसरा हो गया डेजिग्नेशन का हाइक, और तीसरा हो गया सीटीसी का हाइक। ये तो सब जानते हैं। मैं आपको इसके अलावे भी कुछ चीजें रिसर्च करने को जरूर बोलूंगा, जो कि मैं ये एक ऑटो सजेशन है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एज एचआर काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। मैं इन सब के अलावे जो चीज सबसे ज्यादा देखता हूं वो दो चीज है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि उस कंपनी का, जहां मैं जा रहा हूं, वहां का कल्चर क्या है। अब ये पता कैसे चलेगा कि उस कंपनी के अंदर का कल्चर क्या है? कल्चर मतलब ओवरऑल इन्वायरमेंट क्या है। क्या बॉसेस टॉक्सिक हैं या नहीं है? क्या हमारी टीम टॉक्सिक है या नहीं है? कोई रूडली, ब्लंटली तो बात नहीं करता है? क्या कंपनी का फाउंडर, अगर वो एक छोटी कंपनी है, तो कोई सरफिरा आदमी तो नहीं है, या एक टॉक्सिक लेवल की कोई फीमेल तो नहीं है? तो ये सब कुछ चीजें जो है वो कल्चर को डिफाइन करती हैं। भाई बहुत बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ी आपको डेजिग्नेशन मिल रही है, आपको ह्यूज सैलरी मिल रही है, बट जो कंपनी का कल्चर है वो बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही रूड है,
लोग काफी ब्लंटली बिहेव करते हैं, तो क्या आप उस कंपनी में सस्टेन कर पाओगे लंबे टाइम पीरियड पर? नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उस कंपनी का कल्चर, जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद जो चीज मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड ग्रोथ। अगर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, लर्निंग मतलब आप जो काम सीख रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, आपके स्किल्स का ग्रोथ होना, आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का ग्रोथ होना, आपकी लीडरशिप क्वालिटी का ग्रोथ होना, ये सब कुछ चीजें हैं आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो टू ग्रो योरसेल्फ। तो मैं कहूंगा कि आप ये दोनों चीजें भी देखें, अपार्ट फ्रॉम ब्रांड डेजिग्नेशन एंड सैलरी, ये तो है ही है, बट इसके अलावा अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो उस कंपनी का कल्चर भी है, और साथ ही साथ आपके खुद के स्किल्स में क्या ग्रोथ हो रहा है, आपकी खुद की पर्सनालिटी में क्या ग्रोथ हो रहा है, आप ओवरऑल एज अ प्रोफेशनल कितना आगे बढ़ रहे हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग जो मैं हमेशा देखता हूं, अगर एक कंपनी किसी अपने एम्प्लॉय के, एक इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए तरह तरह के सर्टिफिकेट्स करवा रही है, तरीके के सर्टिफिकेशंस करवा रही है, मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो सर्टिफिकेशंस के साथ साथ ये भी अलाउ करती है कि आप पार्ट टाइम एमबीए भी कर सकते हो, या आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हो, आप जॉब भी करो और साथ में एमबीए करके अपने आप को ग्रो भी करो। तो अगर ये सारे फैक्टर्स हैं, देन यू स्विच योर करंट जॉब, योर प्रेजेंट जॉब टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। सिर्फ सीटीसी का एनहांसमेंट, सिर्फ सैलरी का एनहांसमेंट, पैसे बढ़ जाना ही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावे ये सारे फैक्टर्स भी हैं। तो आई होप आप जब भी कंपनी को चेंज करना चाहेंगे तो ये सब फैक्टर्स भी आप गौर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अपने सारे व्यूअर्स, सारे फ्रेंड्स, सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, सारे फैमिली मेंबर्स से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।